दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा। मैं दीपक है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी न्यूज़ आ गई कि उत्तर प्रदेश में अब आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इन भर्तियों के लिए आप अयोग्य करार दिए जाएंगे, अपात्र करार दिए जाएंगे। सरकार ने एक नया यहाँ पर कह सकते हैं नियम बना दिया है और इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कुछ ज़रा सोचने वाली बात है कि हम जब शिक्षक आप लोगों से कहते हैं कि भाई पढ़ लिख लो, अपना कैरियर बना लो, ज़्यादा पढ़ लिख लो, लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ पर देखा जाता है तो यहाँ पर उल्टे ही बयार बह रही है कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं तो आप इंटर का फॉर्म नहीं भर पाओ, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पीएचडी वाले इनको नहीं भर पाएंगे। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसी खबरें देखने को मिले। तो बड़े इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो चलिए सरकार की इस नियम को, इस नीति को समझते हैं। तो दोस्तों ये रही वो बड़ी अपडेट। आज के अमर उजाला के पेपर में ये अपडेट निकल के आई है। ज़्यादा पढ़े लिखे छोटी नौकरी से रहें दूर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी हो, चाहे संविदा की नौकरी हो, चाहे आउटसोर्सिंग की नौकरी हो। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो संविदा की नौकरी कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग की नौकरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट अधिकारियों गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा संविदा और आउटसोर्सिंग है। चाहे आप होमगार्ड्स की बात करते हैं, उनको भी अगर देखा जा सकता है तो एक तरीके से वो परमानेंट नहीं है, उनको समय समय पर ड्यूटी मिलती है, इतने दिन निश्चित है ना। चाहे आप आंगनबाड़ी की भी बात कर सकते हैं, चाहे आप पीआरडी जवानों की बात कर सकते हैं, शिक्षा मित्रों की बात ले सकते हैं, जो कि परमानेंट नहीं है, एज ए एडॉक और बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती और आउटसोर्सिंग के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे अपात्र। तो ये एक नीति बन रही है आउटसोर्सिंग नीति के लिए प्रस्तावित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको खबर पढ़ के बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाले कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 12वीं से ज़्यादा पढ़े युवक अयोग्य होंगे। एक जैसा काम करने वालों के पदनाम, उनकी शैक्षिक योग्यता और मानदेय भी तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इन लोगों के शोषण की शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में श्रम विभाग ने एक कैबिनेट प्रस्ताव 10 अक्टूबर को उन्हें भेजा था। सीएम के सुझावों को शामिल कर बने नए प्रस्ताव पर अगले ही दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने बैठक कर इसे अंतिम रूप दे दिया। ठीक है। अब आउटसोर्सिंग नीति के लिए अन्य महत्वपूर्ण है कि चतुर्थ श्रेणी पदों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा 8 उत्तीर्ण व अधिकतम 12वीं उत्तीर्ण होगी। ठीक है, नियम जान लीजिए। अगर आप कभी अप्लाई करते हैं तो अपनी हायर डिग्री मत दिखाइएगा, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि बेरोजगारी के इस आलम में कोई भी नौकरी मिलती है, आप सभी छात्र सोचते हैं चलो यार फॉर्म भर दो, 8,000 10,000 मिनिमम 8,000 10,000 तो इसमें मिलेगा ही। और इसमें देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा पढ़े लिखे बीटेक एमबीए करके भी 10 से 15,000 ही पा रहे हैं। देखिए होता है कि चलिए अपने जेब खर्च अपनी पढ़ाई के लिए इस जॉब को कर लेते हैं, शाम को समय मिलेगा हम पढ़ाई कर लेंगे। तो 12वीं उत्तीर्ण होगी। चतुर्थ श्रेणी लिप की, तृतीय श्रेणी तकनीकी व सुपरवाइजरी की भर्ती में कोई प्रतिशत सूची नहीं बनेगी। ठीक है, कोई जगह खाली हुई तो नए सिरे से भर्ती की जाएगी। ऐसे पद जो मानकीकृत सूची में नहीं है व जिस पर कोई विभाग तैनाती करना चाहता है, ऐसे पदों के पदनाम, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या मानदेय का निर्धारण विभाग द्वारा स्वयं किया जाएगा। यदि कोई विभाग मानकीकरण सूची में तय न्यूनतम मानदेय से अधिक मानदेय देना चाहता है तो वह वित्त विभाग की सहमति लेकर देगा। और आउटसोर्सिंग सेवाओं के नवीनीकरण के प्रमुख नियोक्ताओं संस्कृति पर ही किसी कार्मिक को हटाया जा सकेगा। कार्मिकों को सेवा से हटाने से पूर्व सेवा प्रदाता प्रमुख नियोक्ता को स्पष्ट है। अब आप जानते हैं कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं वो जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देते हैं तो उनका भी कुछ कमीशन होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है तो वो आपको 8,000 रुपये करते हैं, क्योंकि सीधा सरकार उनको देती है, फिर वो आपको देते हैं। तो एक हिसाब से कहा जाए कि बेरोजगारी के इस आलम में देखा जाए तो कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है ना। और पढ़ाई करने के लिए, किताबों के खर्च के लिए, कोचिंग के लिए बहुत सारे छात्र हैं। तो आप ये नीति बनने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत सारे छात्र जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। मुझे तो याद आ रहा है उत्तर प्रदेश सचिवालय में आज से 4-5 साल पहले एक पियून की पद निकली थी, बहुत कम थी, 8-10 जो भी पियून की हो, उसमें बीटेक से लेकर एमबीए से लेकर हायर डिग्री वाले भी, और इतने भयंकर, इतनी ज़्यादा मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए कि सरकार ने उस भर्ती को ही रद्द कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है और ये भी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है। और यहाँ सरकार का भी एक तर्क है कि जब
कोई छात्र पढ़ा लिखा होता है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में देखा जाए तो पहले तो ये होता है कि कोई भी नौकरी मिल जाए, लेकिन जब वो छात्र वहाँ पर जाता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि हमारे लेवल की नौकरी नहीं है, ठीक है, गैंगमैन, खलासी और ये सारी चीज़ें हैं, तो वह नौकरियों को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार का नुकसान होता है, फिर समय भी बर्बाद जाता है, फिर से नई भर्ती निकालनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जो इच्छुक हैं इसके लिए तो पहले तो ये नियम तो चलिए अपनी जगह है, लेकिन पहले तो एक बॉन्ड भरा लेना ही चाहिए, कि बॉन्ड भराया भी जाता है कि हम इतने समय तक, साल 2 साल तक हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे, और अगर हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है तब भी लेफ्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है, अगर आप ऐसी भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले हैं जो आउटसोर्सिंग से, जैसे कि आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय में देखते हो निकलता है, ठीक है, हालांकि उसमें तो योग्यता मांगी जाती है, लेकिन जिसकी जो योग्यता है, अगर इंटर मांगा है तो आप इंटर ही लगाएंगे, MA BA BTech MBA नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नई नीति बन चुकी है। तो ये थी बड़ी अपडेट, और ऐसे ही उपयोगी जानकारी और स्टडी मटेरियल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।